हेलो टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आपके करंट सिचुएशन के मुताबिक आपको क्या जानने की ज़रूरत है और यूनिवर्स किस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्या फ्यूचर आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आंसू, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, मे भी शायद हो सकता है गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि रिलेशनशिप वाइज, ओके, रिलेशनशिप वाइज कुछ लोग सेपरेशन हो गए हैं, कनेक्शन वाइज कुछ लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस एनर्जी चल रही है। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ yearning, okay, and it says longing for something, someone, undesired separation, pining, okay। कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में लव वाइज कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं या फिर किसी की ब्रेकअप हो गया है, सो मच नेगेटिविटी है। या फिर हो सकता है कि ये अगर लव वाइज ना हो तो कहीं ना कहीं अपने सिक्योर लाइफ के प्रति सो मच ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन वाइज अप्स एंड डाउन चल रही है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों के लाइफ में ये सारे नेगेटिविटी हैं, सेपरेशन हो गया है और आपके डिज़ायर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो गाइस कीप गोइंग, कीप गोइंग। ओके, कीप गोइंग, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में जैसी परिस्थिति चल रही है उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट भी है। तो कीप गोइंग। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है ना, तो ये आपके पास्ट एनर्जी है, कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जी है, पास्ट की इशू है, हो सकती है लव लाइफ में, कनेक्शन वाइज कोई ना कोई इशू हो सकती है, या फिर आपके सिक्योर लाइफ के प्रति कोई ना कोई ये अप्स एंड डाउन चल रही है, मनी इशू, जॉब इशू, टॉक्सिक जॉब, जो भी सी डार्क पीरियड चल रही है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कीप गोइंग गाइस, एफर्ट डालते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी लाइफ में इससे बाहर निकलने कोई ना कोई सपोर्ट है, देखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज सपोर्ट है, तो दैट्स वाई आप अपनी सिक्योर लाइफ की तरफ जा रहे हैं। बट कीप गोइंग गाइस, ओके, आगे बढ़ते रहिए अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के प्रति। एंड यहाँ पर आपके लाइफ में कोई सपोर्ट भी है जो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाले, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, या रिलेशन वाइज कहीं ना कहीं सेपरेशन तो हुआ है, ब्रेकअप तो हुआ है, टॉक्सिक तो सिनारियो चल रही है रिलेशनशिप वाइज सबसे तो गाइस सैडनेस मत होइएगा, इमोशनली ड्रेन मत फील कीजिएगा, बिकॉज सपोर्ट है, इससे उभर जाओगे। यहाँ पर कोई ना कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है इसे बाहर निकालने के लिए, फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, कोई भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी सपोर्ट है, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, दिस इज़ द किंग ऑफ कप। इससे बाहर निकलने के लिए कोई सपोर्ट है। अगर कोई लोग कुछ लोग ना ऑफ़र भी चाहते हैं तो ऑफ़र भी आ रहा है, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, या फिर सपोर्ट भी। ओके, ताकि आप अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकल आ सको। सी कहीं ना कहीं दिल तो टूटा है, ब्रेकअप हुआ है आप लोगों की लाइफ में, सिर्फ पास्ट में भी शायद ब्रेकअप हुआ है, लव वाइज मनी लॉस हुआ है, जॉब लॉस हुआ है। तो ये जो भी ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर उससे बाहर निकलने के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, सपोर्ट है। ओके, कोई वाटर साइन है, मैच्योर पर्सन है, आप इस में भी शायद कुछ लोग अपने आप में इससे हील हो रहे, उभर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए वाटर साइन सपोर्ट है, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थोड़ा हार्ट ब्रेक तो हुआ है गाइस, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट तो है, देखिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि हार्ट ब्रेक तो कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि घरेलू मामलों के प्रति हार्ट ब्रेक हुआ है तो वहाँ पर आपको उससे उभरने के लिए सपोर्ट है। या फिर आपके ड्रीम गोल को सक्सेसफुल ना हो पा रहा हो, तो आपका दिल टूट रहा हो, तो यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके गाइस, बट कीप गोइंग गाइस, आगे बढ़ते रहिए। ओके, आपके लाइफ में सिक्योर लाइफ है, इससे बाहर निकल आओगे। एंड से ब्लैक कैट, फॉर्च्यून मीट अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, कहीं ना कहीं सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी। अगर आप सिंगल हो, दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल। ओके,
कैट इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। अगर सिंगल हो तो डोंट यू वरी, आने वाले दिनों में आप मिंगल हो जाओगे। ओके और इन जनरल मैं ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रही है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो उससे सीख लीजिए, लर्निंग कीजिए एंड फोकस होइए, बिकॉज आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। एंड सी इट सेज वेयर ऑल थिंग पॉज एंड बिगिन अगेन। ओके जब सारी चीज़ें रुक जाती है तो फिर से स्टार्ट होती है, राइट। अगर ख़राब भी हो जाता है कोई चीज़ तो फिर से वो रीस्टार्ट तो होता ही है। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ताकि क्योंकि आप लोगों के लाइफ में आफ्टर डार्क पीरियड देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आफ्टर डार्क पीरियड, जो भी ये आफ्टर ये हार्ट ब्रेक, आफ्टर ये मनी लॉस, आफ्टर ये जॉब लॉस, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी में भी शायद हो सकता है कि जो ये हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर जॉब लॉस हुआ है या फिर मनी लॉस हुआ है, वो आपको सीख देने के लिए, लर्निंग करने के लिए या फिर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। जब भी हमारी हार्ट ब्रेक होती है ना, हमको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए होता है, तो उसे सीख लीजिए, पॉज कीजिए एंड क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक ये हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं निकल पाओगे। सीख लीजिए ताकि आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सको बोल के। ओके टॉरस। और अगर कहीं ना कहीं आपको अपने सिचुएशन से ना कोई रास्ता नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ी देर अकेले में रहिएगा, देखिएगा, अपने मैसेजेस पे, अपने आइडियाज़ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में रीस्टार्ट करने के लिए। ओके वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ऐसी कहीं ना कहीं टॉप सोर्स का कार्ड है। टॉप सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्रॉस रोड में डिसीजन मेकिंग फंसे, 2% टू सिचुएशन टू सिनारियो हो सकते हैं। ओके यू कांट मूव एनीवेयर, आप कहीं ना कहीं मूव नहीं हो पा रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके उनके साथ में कोई बॉस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है या फिर फ्रेंड हो सकते हैं। ओके तो उनके साथ में डील कर रहे हो तो क्रॉस रोड में कि क्या करूँ क्या ना करूँ बोल के। अदरवाइज अगर यही आपकी एनर्जी है तो आपकी एनर्जी बोलना चाहूँगी तो टॉरस डिसीजन लेके कहीं ना कहीं क्रॉस पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो कि मैं, क्योंकि यहाँ पर सो मच नेगेटिविटी है। ओके तो क्या होता है कि जब हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो हमको क्लैरिटी नहीं दिख पाती है। तो गाइस डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, बट फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए ताकि आप अपने इस नेगेटिविटी से बाहर निकल आ सको। ओके ऐसे कर रहे हो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस प्लानिंग, फोकस होना, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए यू आर कॉन्फिडेंट। ओके कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो या फिर फोकस हो अपने फ्यूचर की तरफ। नो मोर अगर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो ना, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपने इस नेगेटिविटी से बाहर निकलूँ बोल के। ओके कॉन्फिडेंटली हर सिचुएशन को डील कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। ओके टॉरस लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है व्हाट एल्स फॉर टॉरस। दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाह रहे कि कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग, फोकस होइए और अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, कीप गोइंग। What else for Taurus? What else for Taurus? एंड सी कहीं ना कहीं गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ होम। मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपना ख्याल रखें। ओके मे भी शायद कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हो सकता है कि अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, ट्रैप हो रहे हो, आप नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए हो, जस्ट हेल्थ इश्यू हो रही है या फिर हो सकता है कि अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फोकस होइए, सोल्यूशन है आप लोगों की लाइफ में। बट जैसे कि आप अच्छे रहोगे तो हर चीज़ अपने आप ही आती रहेगी, तो अपने आप का ख्याल रखिए। और अगर किसी के लिए हो सकता है कि होम इन्वायरमेंट में वाकई में होम इन्वायरमेंट सही नहीं चल रहा है, तो भी फोकस होइए, आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन है। ओके एंड कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में ब्यूटी देखने की कोशिश कीजिए, करंट सिचुएशन में सोल्यूशन देखने की कोशिश कीजिए। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस ब्यूटी। ब्यूटी इज ऑल अबाउट गाइस अगर नेगेटिविटी भी है ना तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिविटी है, सोल्यूशन है, देखिएगा, फोकस होइएगा। ओके और एक और मैसेज बोलना चाहूँगी, अगर कुछ लोग अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे, तो कीजिएगा गाइस, अपने आप का ख्याल रखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपने आप में फिट महसूस करते हैं, अच्छे दिखते हैं, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंट आता है। तो उस कॉन्फिडेंट आके हम अट्रैक्ट होते हैं अपने अबंडेंस की तरफ। ओके
अपने वैल्यूबल चीज़ें की तरफ। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, ओके। और अगर घर के मामले में घर के इन्वायरमेंट भी सही नहीं है तो भी उसमें ना पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिएगा। कीप गोइंग, ओके। पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, ओके। टॉरस, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है टॉरस के लिए। व्हाट एल्स फॉर टॉरस, और क्या है टॉरस के लिए, बताइए प्लीज़। हाँ, अगर आप अपने आप का ख्याल रखते हो, अपने करंट सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हो, तो देयर इज़ द अबंडेंस। ही यूनिवर्स आपको आपके मुताबिक जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, आपके ब्लेसिंग चाहते हो, आपके लाइफ में आ रहा है। मनी वाइज ब्लेसिंग, ऑफर आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है, और सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। सी फायर साइन में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, ओके। फायर साइन के साथ में डिसीजन लीजिए गाइस, देयर इज द ग्रोथ, ओके। अगर आप लोग फायर साइन की वजह से परेशान हो या फिर कहीं ना कहीं अनबन हो रही है, डिसीजन मेकिंग फंसे हो, तो देयर इज द सोलमेट कनेक्शन, ओके, ब्लेसिंग है। तो अगर आप फायर साइन के साथ में डील करें तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, तो डिसीजन मेकिंग फंसे हो तो डिसीजन लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में फायर साइन के साथ में न्यू बिगिनिंग करवाना चाहते हैं, या फिर नई तरीके से अपनी लव लाइफ में कनेक्शन वाइज ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो डिसीजन लीजिएगा, ओके। फायर साइन के साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो। अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे। आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ग्रोथ है, ऑब्जर्व कीजिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लीजिए, ओके। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी है टॉरस, दिस इज द शॉर्ट रीडिंग फॉर योर करंट सिचुएशन। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज अगर आप क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हो, तो डिसीजन लीजिए फायर साइन के साथ में, क्योंकि वो आपके लिए ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने लुक का ख्याल रखिएगा, ताकि आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सको, और भी ज़्यादा फोकस हो सको, पॉजिटिव महसूस कर सको, ओके। और इन जनरली लव लाइफ को छोड़ के इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जॉब लॉस हो गई थी, या फिर मनी लॉस हो गया था, या फिर टॉक्सिक जॉब था, ओके। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई हुई थी, तो डिसीजन लीजिएगा कि, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में अगर जॉब चेंज के प्रति भी अपॉर्चुनिटी आई थी, तो वो यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दिया था, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब टॉक्सिक था तो सीखो, और अपनी लाइफ में डिसीजन लेके जॉब स्विच कर बोल के, ओके। इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फोकस होइएगा अगर जॉब स्विच का कोई प्लान कर रहा है तो। और इन जनरली अगर ऐसे मनी इशू चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं मनी को सरवाइव करते करते आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, मैनेज करते करते थक गए हो, तो गैस आप लोगों को लाइफ में मनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, सोचिए, समझिए, थोड़ी देर पॉज में रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई फायर साइन हो सकते हैं जो आपको आके ना हेल्प करे मनी वाइज, या फिर आपके मनी सिचुएशन ख़राब चले तो उससे उभारने के लिए कोई फायर साइन है। क्योंकि जो भी फायर साइन आप लोगों की लाइफ में ये अभी डील कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है। तो गाइस, फायर साइन है जो आपको मनी सिचुएशन से, मनी प्रॉब्लम से उभारने के लिए सपोर्ट करें, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और घरेलू मामलों के लिए भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फायर साइन हो सकते हैं जो कोई आकर सोल्यूशन दे दे, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको, ओके। मे भी शायद यहाँ पर ना आपके वाटर साइन के साथ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है अभी, और फायर साइन के साथ में दिल जुड़ा है, जस्ट लाइक दैट, ओके गाइस, ओके। तो अच्छी एनर्जी है गाइस। अगर आपकी अभी फ़िलहाल अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पॉज कीजिए, रुकिए, सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एंड देयर इज़ द सोल्यूशन, ओके। आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन है, बट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो रुकिएगा मत, कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग, ओके, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, अवेयर होने के लिए कह रहे हैं। कम्युनिटी, अपने फ्रेंड, फैमिली, या फिर जो भी लव वाइज है उसमें सतर्क रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में कम्युनिटी के ज़रिए आपके विशेष पूरे हो रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए या फिर कम्युनिटी के ज़रिए अपने
आपकी लाइफ में कोई ना कोई जो तूफ़ान आया हुआ है, नेगेटिविटी है, जैसे कि मैंने पहले कहा सपोर्ट, ओके, उस पर सतर्क होना, अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने जो भी कम्युनिटी है ना, ट्राइब है, उसके प्रति सतर्क रहेगा, क्योंकि वो आपके विशेष को, आपके नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ओके। थोड़ा तो अच्छी एनर्जी है गाइस, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, टोरस किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। या यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कम्युनिकेशन देके, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई ना कोई अकेले में रहिएगा, ताकि आपको यूनिवर्स सॉल्यूशन दे सके साइन के ज़रिए, सिम्बलिज्म के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन देके, हेल्प कर रहे हैं पीस देके, हेल्प कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के स्किल देके, या फिर हेल्प कर रहे हैं इनर तौर पे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ओके। तो गाइस पे अटेंशन टू योर मैसेजेस या साइंस सिम्बलिज्म, क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं साइंस सिम्बलिज्म के ज़रिए, या फिर अपनी लाइफ में कोई मैसेज दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज लेके आ सको, ओके। लेट्स सी फ्यूचर आउटकम फॉर टॉरस, फ्यूचर आउटकम फॉर टॉरस। टॉरस आने वाले दिनों में ना देयर इज़ अ ट्रूथ, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना, जो पहले अपने पर्सन के वजह से आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो में थे, तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है, ओके। देयर इज़ अ ट्रूथ रिवीलिंग यू। मे भी शायद लाइफ की सच्चाई, पर्सन की सच्चाई, या फिर जो आप फॉल्स उसमें थे ना, फॉल्स यू नो फर्स्ट डिल्यूजन में थे, तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। लेट्स सी, मैं ये देखना चाहूँगी कि व्हाई दिस ट्रूथ कार्ड इज़ हियर फॉर। या गाइस, कहीं ना कहीं आपको ना ये ट्रूथ कार्ड इसीलिए है कि आपको अपने स्टेबिलिटी के प्रति क्लैरिटी दिखाई देगी, आपको आपके शादी के प्रति क्लैरिटी दिखाई देगी, अपॉर्चुनिटी के प्रति आप देख पाओगे कि कैसे अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ओके। दिस द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, ओके। तो आने वाले फ्यूचर में आपको ये स्टेबिलिटी क्लियरली दिखाई देगी। जो भी आपके ना आंखों के आगे पर्दा लगा हुआ है, वो सारे हट जाएंगे। फॉल्स आइडियाज़, फॉल्स पर्सन, फॉल्स जो आप लोगों ने बोलते हैं ना इल्यूजन डिल्यूजन बना के रखा हुआ है स्टोरी अपने माइंड में या फिर आंखों के सामने, ये चीज़ हट जाएगी और ये चीज़ आपके पास में आप क्लियरली देख पाओगे, ओके। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी एंड पीस, अबंडेंस, शादी ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, तो सतर्क रहेगा अपने नेटवर्किंग के प्रति, एंड यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कम्युनिकेशन दे के, एंड फ्यूचर आउटकम बहुत अच्छा है कि आपको क्लियरली सब कुछ साफ समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी लाइफ में डार्क पीरियड में था, या फिर जो मैं जहाँ पर भी ये ओवर थिंकिंग चल रही थी वो बस बेफालतू के थे, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ बोल के, ओके। तो ये ट्रूथ ये है जो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। टॉरस अच्छी एनर्जी है, तो गाइस कीप गोइंग, ओके। आगे बढ़ते रहिए, एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। टॉरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।